हेलो फ्रेंड्स, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये है स्व सहायता समूह प्रकार, गठन और प्रक्रिया के बारे में। हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि स्व सहायता समूह क्या होता है और उसके प्रकार और गठन और प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है ADEO का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ साथ जो MP पटवारी का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप देखिए कि ADEO का एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएगा, मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आज का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। देखिए, स्व सहायता समूह ऐसे ग्रामीण निर्धनों का समूह है, यानी कि स्व सहायता समूह की बात करेंगे किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसे ग्रामीण निर्धनों का समूह है जिन्होंने निर्धनता के उन्मूलन हेतु स्वयं को स्वैच्छिक रूप से संगठित किया हो। इसे क्या बोलेंगे, हम स्व सहायता समूह कहेंगे। दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं, वे नियमित रूप से बचत करने पर सहमत होते हैं और उसे समूह निधि में परिवर्तित कर लेते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्हीं में से घुमा के पूछेगा। देखिए, समूह के सदस्य इस सामान्य निधि और ऐसी अन्य निधियों के इस्तेमाल पर सहमत होते हैं जिसे वे सामान्य प्रबंधक के जरिए, यहाँ क्या है ये, जरिए समूह के रूप में प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई समूह होगा, मान लीजिए एक समूह है ये, इसमें जो है ये सभी जो है क्या है, सदस्य होंगे और इसके साथ साथ जो है सामान्य निधि होगा, जो भी निधि होगा उसके अंतर्गत। तो ऐसी जो है अन्य निधि जो है, ये जो निधि बनाएंगे इसको क्या है, कोई और अन्य निधियाँ जो है इस्तेमाल करेगी, कोई अन्य समूह होगा तो वो निधि जो है इस्तेमाल करेंगी और इससे जो है सहमत होगी। तो जो सामान्य प्रबंधन होगा, इसके साथ मतलब जो कार्य होगा वो समूह को जो है प्राप्त होगा, ये इसमें कहा गया है। एक सिंपल सा तरीके से हम समझ सकते हैं इसको, समान विचारधारा एवं समान आर्थिक स्थिति के लगभग 10 से 20 सदस्यों द्वारा बनाया गया एक समूह जिसमें सभी सदस्य आपस में एक दूसरे की सहायता करने का संकल्प लेते हैं, वे स्व सहायता समूह कहलाता है। मतलब क्या है कि एक जो सदस्य होगा, ये एक समूह है और इसमें जो सदस्य होंगे वो एक दूसरे का क्या है, सहायता करने के लिए सक्षम होंगे और संकल्प लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्व सहायता समूह कहेंगे। तो ये ध्यान में रखिए। अगला देखिए, इसी में जो पॉइंट है कि स्व सहायता समूह सदस्यों का अपना बैंक होता है। देखिए, इनका एक अलग से बैंक होता है, जो भी सदस्य होंगे वो एक कार्य करेंगे कि हम क्या करेंगे, जो अलग अलग जो सदस्य हैं ये सभी क्या करेंगे, एक बैंक बना लेंगे एक समूह का और इसमें जो है पैसे इकट्ठे करेंगे। अब इस पैसे इकट्ठे करेंगे तो मान लीजिए, देखिए किसी एक को क्या है इसमें ज़रूरत पड़ी तो ये बाकी तीनों का जो है अलग दिन जो है पारी आएगा, तो इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे, इस पैसे को निकाल कर इसको दे दिया जाएगा। तो ये स्व सहायता समूह सदस्यों का एक अपना बैंक होता है। इस प्रकार से यह सदस्यों की बचत राशि स्वीकारता है, यानी कि जो बचत राशि है, यानी कि जमा करते जाएंगे सभी लोग, उनका क्या है, सेविंग होता जाएगा, बचत होता जाएगा। ज़रूरतमंद सदस्य को ऋण डेटा दिया जाता है, लेन देन का हिसाब रखा जाता है। देखिए, मैं अभी आपको बताया कि ये सदस्य हैं 4 सदस्य, एक बैंक होगा, इसमें किसी एक को जो है क्या है, इसमें हिसाब लेन देन करना है, यानी कि इसको ऋण लेना है तो इसमें से इसको दे दिया जाएगा और इसका हिसाब किताब किया जाएगा कि ऋण दिया है और इसको कब तक इसको वापस किया जाएगा। तो वर्ष के अंत में लाभ का वितरण सदस्यों के बीच किया जाता है। अब देखिए, वर्ष के अंत में जो है लाभ होगा, इसमें से मान लीजिए ये सदस्य लिया है, इसमें ऋण दिया, इसके साथ ब्याज दिया, तो इसमें जो लाभ होगा इसमें सभी सदस्य में क्या होगा, ये बांट दिया जाएगा। समूह के सदस्य अपने इस बैंक में ऋण ले सकते हैं। मैं क्या बताया अभी, समूह के सदस्य जो है ऋण ले सकते हैं, कोई भी एक सदस्य जो है ऋण ले सकता है। देखिए, ये संगठन जो है स्वैच्छिक और अनौपचारिक होते हैं। तो यहाँ पूछा सकता है कि स्व सहायता समूह जो है संगठन जो है किस प्रकार का होगा, तो स्वैच्छिक और अनौपचारिक होते हैं। समूह का
पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, राज्य सहकारिता अधिनियम या साझेदारी प्रस्थान के रूप में स्वयं को पंजीकृत करा जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वसहायता समूहों को ग्राम या ग्राम समूह या प्रखंड या जिला स्तर पर परिसंघ का रूप देकर सुदृढ़ और स्थिर किया जाता है। देखिए, जो स्व सहायता समूह हैं ये ग्राम में ग्राम समूह हो गया, प्रखंड हो गया, जिला स्तर, इस पे जो है इनको स्थिर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि समूह निर्माण की किसी लक्ष्य से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह प्रक्रिया मूलक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब बात करेंगे स्व सहायता समूह की आवश्यकता क्या क्या हो सकती है और उसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता और उद्देश्य की बात करेंगे तो आपसी सहयोग, संगठन द्वारा आय वृद्धि में आत्मनिर्भरता के लिए, गरीबों की छोटी छोटी परंतु बार बार राशि की आवश्यकता पूरी करने, बिना जमानत ऋण देने हेतु, अल्प वित्त पर बैंकों का परिचालन व्यय करने हेतु, सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन एवं उनसे समुचित लाभ उठाने के लिए शासन विकास के लिए अनेक योजनाएं कार्य कर रही है। देखिए यहाँ क्या है, कार्य कर रही है। जिले में दाल भात केंद्र का संचालन किया गया है। मध्याह्न भोजन का कार्य ये भी एक प्रकार का जो है योजना है। मछली यहाँ क्या मछली पालन है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या हो गया, ये मछली पालन हेतु क्या है, तालाब के पट्टे, हैंडपंप के रखरखाव के कार्य, उचित मूल्य की दुकानों का संचालन जैसे अनेक कार्य समूहों को सौंप दिया जाता है। किसको, ये जो है स्व सहायता जो समूह होता है इसको जो है सौंप दिया जाता है। इस पे क्या है, महिलाओं और सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, लघु उद्यमिता को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ये सभी गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत आता है। गरीबों को बैंकिंग सेवाएं अर्थात बचत जमा और ऋण प्राप्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराना भी स्व सहायता समूह का यह एक कार्य है। बात करेंगे समूह के प्रकार की, तो समूह के जो प्रकार है वो आर्थिक आधार पर देखा जाएगा तो ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्य का समूह और एक जो है गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले सदस्यों का समूह। तो इस प्रकार से आर्थिक आधार पर दो वर्गों में इसको बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। लिंग के आधार पर बात करेंगे तो लिंग के आधार पर इसको जो है बांटा गया है पुरुषों का समूह, महिलाओं का समूह और मिश्रित समूह। मिश्रित समूह का मतलब कि पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी इस समूह में। अब बात करेंगे विशेष उद्देश्यों के लिए, तो इसके उद्देश्य क्या है, स्व सहायता समूह के उद्देश्य की बात करेंगे तो आजीविका मिशन के एक समूह के लिए नवा अंजोर के लिए समूहित समूह कम से कम 5 सदस्य हो सकते हैं। महिला एवं बाल विकास कार्यान्वयन के संचालन संबंधी रेडी टू ईट पोषण आहार, ये इसके उद्देश्य हैं। सिंचाई परियोजना के समूह कम से कम 5 सदस्य भी हो सकते हैं। जल ग्रहण मिशन के समूह, ये सभी जो हैं इनके उद्देश्य हैं स्व सहायता समूह के। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य मिशन के समूह, उसी के अंतर्गत आ गया। शिक्षा योजनाओं के लिए मध्याह्न भोजन और अनौपचारिक शिक्षा भी इसके अंतर्गत आता है। बात करेंगे सदस्यता यानी कि सदस्यता की बात करेंगे तो कब कब इसकी जो है सदस्यता हो सकती है समूह में, तो देखिए समूह में समानता 10 से 20 सदस्य होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। समूह में 20 से अधिक सदस्य होने पर कंपनी अधिनियम के तहत समूह का पंजीकरण आवश्यक हो जाता है। बिना पंजीकरण के ऐसे समूह जिनमें 20 से अधिक को क्या बोलते हैं कोई भी यहाँ पर क्या है, कोई भी बैंक नहीं देता है। पंजीकरण के ऐसे समूह जो 20 से अधिक होंगे वहाँ पर बैंक जो है ऋण नहीं देगा। और विशेष परिस्थिति में समूह की संख्या 2 से 5 तक भी हो सकती है। यथा लघु सिंचाई के लिए छोटे समूह को भी अनुदान स्वीकृत हो सकता है। बात करेंगे एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति एक समूह में सदस्य हो सकता है, 2 व्यक्ति नहीं हो सकते।
समूह सदस्य की उम्र 18 से 58 वर्ष के मध्य में होना चाहिए, ना तो इससे कम होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होना चाहिए। समूह के सदस्य की एक मोहल्ले, पारे, टोले या ग्राम के होने चाहिए। समूह के सदस्य समान आर्थिक स्थिति, समान विचारधारा एवं आर्थिक गतिविधि करने वाले होने चाहिए। समूह गठन के पश्चात भी समूह की राय से नए सदस्य प्रवेश कर सकते हैं। 80% जो है सदस्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना आवश्यक है, तभी वो क्या कहलाएंगे, स्व सहायता समूह के सदस्य हो सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ऐसे ही हम एडीओ के एग्ज़ाम के लिए आपका तैयारी कराते जाएंगे। थोड़ी सी जो है बैकग्राउंड में नॉइस हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बारिश होने लगा है, तो बारिश की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, पाउस होने का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए मैं पूरा कंटिन्यू कर दिया हूँ। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस की वजह से मैं आप लोग से सॉरी बोलता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, जल्द ही हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।